नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अररिया की। अररिया पुलिस ने अलग अलग मामले में 3 आरोपियों को लूटी हुई सामान और एक राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फारबिसगंज थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूटी हुई 7 मोबाइल, सिम और रुपया के अलावा लूट में प्रयोग की जाने वाली 2 बाइक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं इस गैंग में शामिल 4 अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरे मामले में हथियारों की खरीद बिक्री करते एक युवक को फारबिसगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ एक देशी राइफल को पुलिस ने बरामद किया है। विगत नवंबर से लेके अभी तक सिमराहा थाना और फारबिसगंज थाना अंतर्गत 4 लूट की घटना हुई थी, जिसके उद्भेदन के लिए फारबिसगंज एसडीपीओ और थानाध्यक्ष फारबिसगंज सिमराहा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया था। उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। कांड का सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके साथ घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, घटना में लूटा गया मोबाइल सेट और सिम कार्ड, अन्य 7 मोबाइल हैंडसेट, 3 मोबाइल बैटरी, यात्री का लूटा गया आधार कार्ड वगैरह वगैरह, पर्स वगैरह वगैरह की बरामदगी हुई है। एक 7.65 का जिंदा कारतूस भी उनके पास से बरामद किया गया है। ये सारा उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे कार्रवाई की गई है, जिसमें रिकवरी सब हुई है। अन्य 4 अभियुक्त इसमें बचे हुए हैं, उनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में नाम आए हैं। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के जोगबनी वार्ड नंबर 10 में एक नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या उसके पति ने ही कर दी। मृतका के परिजनों ने बताया कि शादी के 1.5 महीने बाद लड़की पसंद नहीं बताकर उसको प्रताड़ित करते थे और आज उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। वह इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। क्या हो गया इसका सर, हाल में बृहस्पति को हम लोग नहीं जाने दे रहे थे, फिर भी उसका घर का आदमी आके उसको बोला जाने दीजिए, मेरा अच्छा ढलाई है तो कल पहुंचा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, इन लोग इनको रख लिया और उसका 2-3 दिन बाद थोड़ा दिक्कत आया तो फ़ोन की थी हम लोग को, तो हम लोग जाके बात फिर समझाए, उनको सही से रहने लगी। उसके बाद ये लोग क्या किया, कल शाम तक हमको बात हुआ उनसे, हमारा घर में बात भी हुई है, और सुबह में खबर करता है कि उसको ठंडी मार दिया। ये लोग गया हॉस्पिटल लेके, पहले जोगबनी गया, उसके बाद फारबिसगंज आया, बाद में वहाँ से फ़ोन करता है कि एक्सपायर कर गई है। फिर आए तो आस पड़ोस ने बताया कि राटे में एक्सपायर कर गई थी, और इसको गला दबा के उसका घर का जो फैमिली मेम्बर, ये लोग गला दबा के मारा। यहाँ पे निशानी भी उसको लगा हुआ, नाक से ब्लड भी निकल रहा है। दहेज वहेज का मांग करता था क्या? सर, दहेज का तो नहीं, लड़का का लड़की से कोई लड़की से अफेयर था, तो उसके कारण है, या घर का भी कोई ऐसा लड़का बोल रहा है हमको लड़की पसंद नहीं है। शादी जबकि 6 महीना पहले तय हुआ था, बीच में भी बता। शादी हुआ कितना दिन हुआ? वही 22 नवंबर को शादी हुई है, 1.5 महीना लगभग 1.5 महीना शादी का हुआ है। दिनांक 12/1 को जोगबनी थाना अंतर्गत प्रातः सूचना थाना को मिली कि एक महिला की हत्या कर उनके परिजनों के द्वारा हत्या कर दी गई है। सूचना पे हमारी जोगबनी पुलिस जाती है, डेड बॉडी को रिकवर की। मृतका की शादी 2 माह पहले हुआ था। इस मामले में अविलंब तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर कांड को दर्ज किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी इसमें की जाएगी। बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ला निवासी मोहम्मद सैयद सुल्तान आलम के मकान को बैंक अधिकारियों ने सील कर दिया। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक विनीत कुमार सिन्हा ने बताया कि सैयद सुल्तान आलम ने साल 2009 में मकान बनाने के लिए स्टेट बैंक से 11 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी नहीं करने पर मकान को सील किया गया है। बार बार मकान मालिक को रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी पैसे जमा नहीं किए गए। बता दीजिएगा ना कि आगे का प्रक्रिया क्या है।
वहाँ जून जुलाई से। हाँ तो वही वहीं पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने सहरसा के कई कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दे दिया। साथ ही WHO पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद ने WHO पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि WHO ड्रग्स माफियाओं का दलाल बन चुका है और WHO मेडिसिन माफियाओं के चंगुल में है। जिस दिन ये घटना हुआ था उस रात जो हम लोग पहुंचे, मान लीजिए वहाँ का कोई रिस्पांस नहीं है। हम लोग 2 बजे रात में घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, लेकिन ये हम लोगों को पूछने तक का भी ये जरूरत नहीं किया जो हाँ आप लोग क्यों घूम रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं, क्या बात है जो घूम रहे हैं। ढीला सिली प्रशासन का रवैया, ढीला सिली पूरे एकदम। कल हम औरंगाबाद थे, आज हम सहरसा हैं। मधेपुरा में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। नीरज झा की हत्या जबरन, आपकी गैंगवार की और वर्चस्व की आपकी लड़ाई है। हिंदुस्तान आज़ाद के 2022 में भी माफिया, अपराधी, नेता का गठजोड़ दुनिया में कहीं हवी हो ना हो। कब आज़ाद होगा ये बिहार, मिलेगी कि नहीं आम आदमी को आज़ादी, इसके लिए हम आकाश पताल एक करेंगे। मैंने परसों भी मोतिहारी में कहा, शायद सुनील तिवारी कैप्टन की हत्या कर दी गई। सबने हमको कहा कि आज तक कोई आए नहीं, और आज भी अपराधी उसके पूरे गांव को घेर करके खौफ में था। मैं 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को और सरकार को। यदि 200 फोर्स वहां ना पहुंची होती उस गांव की सुरक्षा के लिए, तो या तो हम रहते या तो फिर वो अपराधी का वो चौर रहता। आप बेफिक्र रहें, कार्रवाई पहले से थी, जारी थी मेरी। चूंकि इनके पापा से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, माँ से मिलना था, नहीं तो हम पूर्णिया जाते, यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था। लगातार इतना बड़ा संरक्षण अपराधियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। पहले भी हम यहाँ बोले क्या हुआ, जस्टिस क्या हुआ, मिल गई, पप्पू देव को जस्टिस मिल गया, नहीं मिलेगा। कैंडल जलाने से और 2 वक्त सिर्फ राजनीति करने से आप पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। सोसाइटी चेंज करने के लिए ये 10-12 घंटे में हो कर करके सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती है। हम उस दिन 12 बजे रात में आए थे तो ये बात हमने यहाँ कही थी कि आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी व्यवस्था शराब माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, जमीन माफिया ही चला रहा। पूरी सरकार कोलैप्स कर गई हो। पप्पू देव के मरवाने में किसकी किसकी भूमिका है ये जानकारी दुनिया को नहीं है क्या? राजनीतिक और जमीनी वर्चस्व। वहीं मोकामा के शहरी इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर नगर परिषद के सौजन्य से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। नप कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नप सफाई कर्मियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने गरीब कर्मियों को कंबल प्रदान किया। साथ ही मोकामा के सभी वार्डों में लोगों को कंबल दिया जाएगा। बता दें कि कोविड नियमों का पालन करते हुए घर घर गरीबों को कंबल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं नप सफाई कर्मियों में कंबल पाकर खुशी का आलम देखा गया। घर जाके अपना नाम बताइए। बिल्कुल, आज जो है यहाँ पर जो नगर परिषद क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के बीच में कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है।
अभी सारे जो भी यहाँ के कर्मी हैं, मजदूर वर्ग है, सभी के बीच में, जो हमारे स्वीपर्स हैं सभी के बीच में, साथ ही साथ ये रोस्टर वाइज जो है वार्ड में भी इसका वितरण किया जाएगा और कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए, ताकि कोई भीड़ भाड़ ना लगे और कोरोना को देखते हुए सतर्कता के साथ लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वैसे असहाय और गरीब लोगों के यहाँ मतलब घर घर जा करके, चूँकि जो सूची बनाई गई है उसके आलोक में घर पे जाके ही वो दे देंगे, ताकि किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ न का कार्य शुरू किया गया है। सभी वार्डों में भी इसका वितरण किया गया। धनरुआ प्रखंड के जीविका दीदी के द्वारा आमजन की सुविधा के लिए धनरुआ बाजार में ग्रामीण बाजार चलाया जा रहा है। ग्रामीण बाजार की खास बात यह है कि यहाँ उपभोक्ता संबंधित सभी खाद्य पदार्थ आसानी से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के द्वारा करीब 19 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन्हें प्रदान की गई है। वहीं वर्तमान समय में जीविका दीदियों के द्वारा संचालित ग्रामीण बाजार ग्रामीण क्षेत्र में काफी लोग ये ग्रामीण बाजार जो है जीविका दीदियों द्वारा चलाई जा रही है। आखिर इस बाजार को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इस बाजार को बनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। उसमें से एक तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कि दीदी इंटरप्राइजेस कर रही हैं, उनको आसानी से सामान उपलब्ध हो जाता है। यहाँ उनको जाना नहीं पड़ता है मार्केट में कि बस एक फ़ोन किए कि हाँ भाई ये सामान चाहिए, वो लिस्ट लिखा दे, उनका सामान रेडी हो जाता है। तो पहले उनको सुविधा हो गया। दूसरी बात हो गई कि यहाँ पे जो क्वालिटी है सामान का वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा है। तो वो दीदी अगर खुद भी खाती है और गांव में भी जाता है तो दीदी का हेल्थ भी अच्छा होता है। इस तरह से उनका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। और तीसरा कि जीविका में जो भी रोज़गार करती हैं वो दीदी ही करती हैं, तो दीदी का भी एक तरह से विकास हो रहा है। उनको आना जाना, मतलब सामान का देख रेख करना, उनका मतलब इकोनॉमिक टाइप को भी उनका आगे बढ़ रहा है उनका सोच। और भी अगर देखें तो दूसरे तरीका में इसमें जो है पार्टिसिपेशन है। ये जो मतलब ग्रामीण बाजार है उसमें कुछ दीदी लोग मिल के इसको की है, जिसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपको सारी दीदी के साथ में कम्युलेटिव टाइप में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा मतलब है कि सभी तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है दीदी लोग। मैडम इतना कुछ कैसे संभव हुआ? क्या ये मतलब देखा गया, सबसे पहले तो कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ का आविष्कार उसका मतलब ज़रूरत ही उसकी जननी है। तो देखा गया कि दीदी लोगों को काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रहा है। अगर सामान लेने जा रही हैं तो वहाँ पे कभी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, कभी दाम का प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी तरह का कोई बार्गेनिंग नहीं है, क्वालिटी भी अच्छा है। वहाँ पे अगर मार्केट से लेती हैं तो कभी दाम ज़्यादा हो गया, क्वालिटी ख़राब हो गया, उनके हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ रहा है। और इसमें क्या है कि आपका हर तरह से सेफ एंड सिक्योर है, तो इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी हुआ और मैं यहाँ के एरिया कोऑर्डिनेटर हूँ। जो जीविका के द्वारा, जीविका दीदियों के द्वारा जो ग्रामीण बाजार धनरुआ में जो चलाई जा रही है, ये कब से चलाई जा रही है? ये 24 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। तो ये जो ग्रामीण बाजार जो है, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? देखिए, ग्रामीण बाजार जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस दीदी का दुकान है उनको यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता वाला सामान और जो दूर का मार्केट है उससे कम रेट में यहाँ पे सामान दीदी को मतलब आसानी से मिल जाता है। जितना भी किराना आइटम है दीदी को आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। सामान यहाँ जो ग्रामीण बाजार है जीविका दीदी द्वारा, यही से सामान लेते हैं आप लोग? हाँ सर, हम लोग यहीं से सामान खरीदारी करते हैं। क्यों यहाँ सामान क्यों लेते हैं आप लोग? बाजार के जो रेट है उससे कुछ कम रेट पे मिलता है। ये जो धनरुआ में चलाया जा रहा है ग्रामीण बाजार जीविका दीदी के द्वारा, तो आप के द्वारा ये संचालित हो रही है दुकान? मेरा तो दुकान है सर घर में, तो मैं भी यहाँ पर से सामान उठाती हूँ, ले जाते हैं। मेरा बहुत सुविधा मिलता है। मैं मसौरी से इसे लाती थी पहले, लेकिन अब जब से ग्रामीण बाजार खुला है ना,
जब से यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। क्यों? हम लोग जीविका दीदी हैं, हम लोग ग्रामीण बाजार जीविका दीदी खुलवाए हैं। हम लोग यहीं से सामान उठाते हैं, गुप्ता है जो उनको बेचवाते हैं, ऐसा सब प्रॉफिट करवाते हैं, सब दुकान में जो ले जाकर बेचवाते हैं। यहीं से हम लोग जीविका दीदी यहीं से सामान सब उठवाते हैं। क्या नाम हुआ? अंजू देवी। मैडम, हम यहाँ सामान जो आता है ना, उसको सब दीदी को कह के खरीदवाते हैं। दुकान वाला जितना दुकान जो दीदी दिए हुए हैं, सारी सामान यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ दीदी सब जुटल भी हैं, वो सब सही ढंग से हम मिलता है, उचित दाम पर सब ले जाते हैं। ले जाके अपना दुकान में रख के सब बेचते हैं। कम दाम पर मिलता है और अच्छा से मिलता है। हम लोग जीविका के द्वारा ये मार्केट खुलवाए हैं। जीविका के दीदी जितना भी हैं सबके सुविधा होता है और सब सामान यहाँ से ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माया देवी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।